नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बे कल्याण में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार नदी, नहर, तालाब में किया गया मंत्र जाप या किसी देवालय में किया गया मंत्र जाप या पहाड़ों में किए गए मंत्र जाप का फल आपको 100 गुना प्राप्त होता है। इस प्रकार से पूर्णिमा, अमावस और चौदस या किसी जयंती या होली, दीपावली पर किया गया जो मंत्र जाप है, वही फल आपको मिलता है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में कोई समय नहीं होता है कि यह चौदस का समय होगा, अमावस का समय होगा या होली दीपावली का समय होगा। सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, इस समय के बीच का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अधिकतर लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के समय के बारे में नहीं पता है, इसीलिए 3 बजे से 5 बजे तक का समय मैं आपको बता रहा हूँ, जो देवताओं के अनुसार होता है। इसी समय के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त के विषय में लोगों को जानकारी नहीं है कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। वह आलस कर जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठने पर, पूजा पाठ करने में। मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही जितने साधक होते हैं, जो साधना करते हैं, उनको देवताओं के दर्शन होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त ही एक ऐसा समय है जिसमें आपको अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ब्रह्म मुहूर्त में जो आपको सपने दिखाई देते हैं वह स्वप्न सत्य होता है। आपको किसी देवी या देवता के दर्शन हो रहे हैं, आपको देवी देवता कुछ प्रदान कर रहे हैं, आपको सवारी प्राप्त हो रही है, वह सत्य होता है। वह निकट भविष्य में घटने वाली घटना का संकेत होता है आपके लिए, जो एक सत्य घटना होती है। तो कभी भी आपको इसे ऐसे ही नहीं लेना है नॉर्मल में कि यह केवल एक स्वप्न है, क्योंकि यह कोई स्वप्न मात्र नहीं है। यह आपके भविष्य में घटने वाली घटना है जो आपको दिखाई दे रही है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि सुबह का जो सपना होता है वह सत्य होता है। सुबह का अर्थ जो हमारे बड़े बुजुर्ग लेकर चलते हैं वह ब्रह्म मुहूर्त का लेकर चलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में देव शक्तियों का धरती पर आगमन होता है। यह देव शक्तियाँ धरती पर विचरण करती है। जितने भी मंदिर होते हैं उन मंदिरों के पट खुल जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और वहाँ पर दिव्य शक्ति विराजमान होती है। उसके बाद पूजा शुरू होती है और वहाँ पर की गई पूजा का फल आपको बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। वहाँ पर दिव्य शक्ति बहुत जल्दी जागृत होती है। हवन या मंत्र जाप अगर ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो उसका फल आपको अनंत मिलता है, क्योंकि ब्रह्मांड से जो सकारात्मक ऊर्जा बरसती है वह आपके ब्रह्म मुहूर्त में ही बरसती है। और उसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जितने साधक होते हैं, भगत होते हैं, वह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं। जब आप पूजा करना शुरू करते हैं, मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, तो आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिल जाती है। और जो देवता हैं, जो अपने लोक में विराजमान हैं, उन तक आपकी बात पहुंचती है इस ऊर्जा के द्वारा, और वे खींचे चले आते हैं आपके पास। यही होता है जब किसी साधना को एक दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में मुख करके करना होता है। आप जब किसी साधना को उसकी निश्चित दिशा में मुख करके करते हैं, जहाँ उनका लोक होता है, देवी देवताओं का लोक होता है, तो आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी आपके इष्ट देवता तक पहुँचती है। ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही कम लोग पूजा पाठ कर पाते हैं। इसका कारण यह होता है कि आलस लोगों को ज़्यादा आता है। मन
लोगों का नहीं करता है, मन पर नियंत्रण उनका नहीं होता है, और व्यक्ति को जो साधना, पूजा और मंत्र जाप करना होता है वह मन से करना होता है, मन लगाकर ही उसको करना पड़ता है। तो ब्रह्म मुहूर्त जो समय है जिसको अमृत वेला कहा गया है, अमृत वेला इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो वायु होती है वह बिल्कुल शुद्ध होती है, और वह शुद्ध वायु आपके शरीर में, आपके प्राण में जाकर शुद्धता पैदा करती है, इसलिए इसको अमृत वेला कहा गया है। साथ ही इसको अमृत वेला इसलिए कहा गया है कि जो ऊर्जा होती है ब्रह्मांड में, जो ईश्वरीय ऊर्जा होती है वह भी आपकी आत्मा में जाकर आपकी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाती है, आपकी आत्मा में ऊर्जा को शुद्ध करती है, ताकि आप तेजस्वी बने और आपका जो ऑरा है वह और स्ट्रांग और मजबूत हो सके। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं या जिनकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं खुल जाती है, उनका ऑरा जो होता है वह अपने आप तेजस्वी बनता है। आप ध्यान देना, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जिनकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, उनके शरीर में बहुत ही कम प्रेत बाधाएं प्रवेश करती है। प्रेत बाधाएं किनके शरीर में प्रवेश करती है? जिनका ऑरा बिल्कुल जीरो होता है। और जब आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, मान लीजिए जैसे आग जल रही है और वह आग जो है वह आपका ऑरा है, कोई भी चीज़ उधर जाएगी तो जल जाएगी या उस आग में प्रवेश नहीं कर पाएगी। आग आपके शरीर में एक ऐसा दरवाज़ा है जिस दरवाजे पर आग लगी हुई है, और उसमें जब कोई घुसने की कोशिश करेगा तो वह जल जाएगा, वह आग उसे भस्म कर देगी। तो वही होता है आपका ऑरा। जब आप अपने ऑरे को मंत्र जाप करके बढ़ा लेते हैं या ब्रह्मचर्य के द्वारा बढ़ा लेते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करके या साधना करके बढ़ा लेते हैं, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश नहीं कर सकती। और अगर वो नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है तो उसे एक गर्माहट लगती है। इस कारण से वह ऑरा उस नकारात्मक शक्ति को अपने पास नहीं आने देता, उस व्यक्ति तक नहीं आने देता है। जिसका जितना ऑरा मजबूत होता है उतना ही वे प्रेत बाधाओं से दूर होता है और उससे बचा रहता है। बाकी जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, नास्तिक हैं, अपनी ऊर्जा को गलत कार्यों में लगाते हैं, जैसे दारू पीते हैं, तामसिक चीज़ों का सेवन करते हैं, तो उनका ऑरा धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाता है। उन लोगों के शरीर में प्रेत बाधाएं सबसे ज़्यादा वास करती है और सबसे पहले उनको कनेक्ट करती है। जो लोग सात्विक होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उनका धीरे धीरे उनकी जो ऊर्जा है वो स्ट्रांग हो जाती है, उनका ऑरा जो है वो मजबूत हो जाता है, जिसके कारण भूत प्रेत और नकारात्मक शक्ति का प्रभाव उनके शरीर पर नहीं हो पाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे दरबार में एक परिवार आया था। उस परिवार में पूरे परिवार में ही नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर चुकी थी। उनके घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर चुकी थी। उस पूरे परिवार के ऊपर तंत्र किया गया था। वह नकारात्मक शक्ति उनको परेशान करती थी, वह उनके शरीर में आकर बोलती थी। पर एक व्यक्ति ऐसा था उनके घर में, जो उनका बेटा था, वह पूजा पाठ करता था और उसके शरीर में अभी तक नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं था। यह जो परिवार है 5 साल से इस परेशानी से जूझ रहे थे। सभी के शरीर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश करके सभी के शरीर में परेशानियां उत्पन्न करती थी। किसी के शरीर में दर्द, किसी के पीठ में दर्द, किसी के घुटनों में दर्द, किसी की बुद्धि को पकड़ रखा था। पर जो वह लड़का था उसके शरीर में वह प्रवेश नहीं कर पाई। वह लड़का जब दरबार में आया तो पता लगा कि उसके शरीर में
शिव शक्ति का अंश है, उसके शरीर में देवीय शक्ति का वास है, उसका जो ऑरा है वह धीरे धीरे मजबूत बनता जा रहा है और उस ऑरे के कारण वह प्रेत आत्मा उसको बिल्कुल भी टच नहीं कर पाई। इसलिए हमें अपने ऑरे को मजबूत और स्ट्रांग बनाना चाहिए, जिसके कारण नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है। नहीं तो क्या होता है, बहुत सी नकारात्मक शक्तियां आपकी बुद्धि को हर लेती है, बुद्धि पर बैठ जाती है, आपके दिमाग पर उनका कब्जा हो जाता है, आपकी बुद्धि को वह बांध देती है और अपने अनुसार कार्य करती है, आपको अपने अनुसार कार्य करवाती है और कई लोगों को बर्बाद कर देती है। वह दारू पीना शुरू कर देते हैं, काम धंधा करना छोड़ देते हैं, कमाना छोड़ देते हैं। यह सभी कारण जो होते हैं नकारात्मक शक्तियों के कारण होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त जो अमृत वेला का समय होता है, इस अमृत वेला में आप पूजा पाठ भी नहीं करते और मात्र उठ जाते हैं, तो केवल उठने के कारण ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो आपको प्राप्त होती है, जो आपके ऑरे को धीरे धीरे विकसित करना चालू कर देती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा से आपको कितना फल प्राप्त होगा यह आप खुद समझ सकते हैं। अधिकतर दिव्य दर्शन या देवी देवता के जो दर्शन होते हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में ही होते हैं। ध्यान रखना, अगर किसी को दर्शन हुए हैं, किसी व्यक्ति को उनकी पूजा पाठ या आराधना से उनके देवता ने दर्शन दिए हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही दिए हैं। इस बात को आप आजमा लेना। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजा जरूर करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना अभी से चालू कर दें। केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही आपकी बहुत सी परेशानियां तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा शारीरिक रूप से आप मजबूत हो जाते हैं, आत्मिक रूप से आप शुद्ध हो जाते हैं, शारीरिक रूप से आप शुद्ध होने लगते हैं। नकारात्मक शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती। आपका जो पूजा पाठ है वह आपके देवी देवता तक पहुंचने लगता है और एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आप कनेक्ट हो जाते हैं। आपका जो ऑरा है वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है और आपको आपके देवी देवता के दर्शन होते हैं। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी खुशी महसूस हो। और इस तरह की वीडियो और हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।